मेरे दोस्त और हाई कोर्ट्स में जॉब लेने वाले एस्पिरेंट्स। आज हम लोगों का बर्निंग टॉपिक है एसए। एसए का इम्पोर्टेंस इतना है, समझ लीजिए कि हाई कोर्ट का सारा काम इंग्लिश से ही होता है, तो वो ऐसे अभ्यर्थी का चयन करना चाहता है जो कम से कम इंग्लिश लिख सके। इसीलिए 10 मार्क्स का जो क्रूशियल है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत इन्फ्लुएंट है और आप जीके और वो सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना करें और इसमें लिखने से हो जाएगा। आपको बस इतना आपका टैलेंट देखेगा कि आप लिख पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं अच्छे से। तो ये 10 PYQ आ चुके हैं एग्जाम्स में। राइट टू एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, ये सब देख लीजिएगा। रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग यानी वुमेन एम्पावरमेंट, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, डिजिटल इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, स्वच्छ भारत अभियान एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, साइबर क्राइम्स एंड यूथ जुडिशरी रिफॉर्म्स इन इंडिया। लेकिन सब लोगों को लगता है सर ऐसे कितना वर्ड्स का आएगा। अरे भाई, अगर बाय द वे 300 वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का है या फिर 1000 वर्ड्स का है, सबके लिए एक ट्रिक मौजूद है। लोग पीसीएस के एग्जाम्स या सब एग्जाम्स में कैसे लिखते हैं, तो एक बार समझना है कि इसका ट्रिक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और इसी में सबको भय होता है। तो ज़्यादा भय नहीं दिखाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि कैसे लिखना, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, किसी भी ऐसे का हम 3 भाग में उसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कड़ी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं परिचय, जिसको बोलते हैं भूमिका। कि कितना लाइन में लिखना है, कितना वर्ड्स का होना चाहिए। दूसरा है मेन बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। बस इतने में खत्म हो जाएगा। सर फिर भी तो वर्ड्स कैसे लिख पाएंगे? तो देखिए, ऐसे लिख पाएंगे, आसान भाषा में आपको बताते हैं कि कैसे लिख पाइएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तब ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। ये आपका 10% इसको वेटेज दीजिएगा। जितना भी आपका वर्ड्स रहेगा, 300 वर्ड रहेगा, तो इसको 30 से 40 वर्ड्स में समाप्त कीजिएगा। इसको दीजिएगा वेटेज 60 to 70%। समझ में आ गया? तो सर ऐसे कैसे लिख पाएंगे? और फिर इसको दीजिएगा 20% वेटेज। तो क्या होगा भूमिका, क्या होगा मेन बॉडी, क्या होगा कंक्लूजन, इसमें फंसे हुए हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या कीजिएगा, 10% हम बोले हैं ना, तो इसको या तो 500 वर्ड करेगा तो 50 वर्ड से 40 से 50 वर्ड, 300 वर्ड करेगा 30%, 1000 वर्ड करेगा तो 100 वर्ड्स में लिखेगा। तो इसको भी लिखने से पहले आप रफ कॉपी, रफ पेज रहेगा, उसमें जाइएगा और ये थोड़ा 2 मिनट सोच लीजिएगा। वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं होना है, नहीं करना है। तो आपको इंट्रोडक्शन क्या करना है, इंट्रोडक्शन को भी आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। ये 5 पॉइंट, मैक्सिमम 5 सेंटेंस, और इसको सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, थोड़ा देर के लिए कोई स्कूल के बारे में ही दीजिएगा, तो स्कूल के बारे में परिचय का दीजिएगा। आप जानते होंगे स्कूल क्या है। तो स्कूल इज अ सोर्स ऑफ एजुकेशन है। इस तरह का छोटा छोटा पॉइंट बनाइएगा। विदाउट, स्कूल इज मेड ऑफ टीचर, स्टूडेंट्स एंड बिल्डिंग्स। मतलब हम ये समझा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन कितना आसानी से हो जाएगा। अब इसको जब लिखिएगा फॉर्म में, तो आपको पॉइंट नहीं देना, वहां पर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ऐसा लगना चाहिए कि जोड़ा जा रहा है, समझे? इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, 5 सेंटेंस लगभग। उसके बाद
उसके बाद आप आइएगा किसमें, तो मेन बॉडी में। तो मेन बॉडी लिखने से पहले मतलब इसको रफ ही कीजिएगा। ये 5 मिनट आपको देना है, इस पे 2 से 3 मिनट सोचने में लगाना है। मेन बॉडी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका कुल मिलाकर के 500 वर्ड लिखना है या 300 वर्ड लेना, जनरली 300 से वर्ड आता है या 500 वर्ड आता है। तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा 60% में कि क्या क्या कीवर्ड्स हमको डालना है, क्या क्या कीवर्ड्स डालना है। दूसरा, कोई कानून आया है इस पे, इससे रिलेटेड देश दुनिया में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड। और चौथा है आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। नहीं, ये इंट्रोडक्शन का था। कीवर्ड्स, कानून और फैक्ट्स, जितना भी फैक्ट्स है। जैसे कीवर्ड्स हम स्कूल के बारे ही में लिए, तो इसको भी 10 सेंटेंस में लिखिए और सब सेंटेंस को एक दूसरे से कड़ी बाय कड़ी जोड़ दीजिए 10 सेंटेंस में। तो आपका 70 वर्ड 100 वर्ड आराम से पार हो जाएगा। एक सेंटेंस में अगर 7 या 8 वर्ड का रहेगा तो ऐसे ही 100 वर्ड्स हो जाता है। तो जितना समझ में आएगा उतना सेंटेंस जोड़ते जाइएगा। जैसे स्कूल, मॉडर्न स्कूल या स्कूल इज brings up the society, good society, which it helps to create good human being। देखिए आने लगा वर्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड schools are reframing। उसके बाद और लेते जाएगा, इन इंडिया कानून जानते हैं, 6 से 14 years स्टूडेंट्स आर मैंडेटरी टू गो स्कूल, है ना। आर्टिकल इसमें जानते हैं, आर्टिकल्स 21 राइट टू एजुकेशन। इस तरह का मेन बॉडी में आप भर दीजिए जितना तरह का कीवर्ड्स आपको मालूम है। और लास्ट आपको कंक्लूजन आएगा। तो कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कि आपका विचार क्या है, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप डाल दीजिए निष्कर्ष में, मेन बॉडी हो गया निष्कर्ष जिसको बोलते हैं कंक्लूजन। ये 20% वेटेज लेगा। इसमें भी 5 सेंटेंस डाल दीजिए और सब सेंटेंस को पॉइंट वाइज नहीं करना है, पॉइंट वाइज रफ में करना है। उसके बाद वहां डाला। कोई सेंटेंस को रिपीट मत कीजिए, लिख लेने के बाद, रफ लिख लेने के बाद आप उसको, ये चीज प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे प्रैक्टिस वो आएगा। तो हमारा कंक्लूजन आपका मतलब आपका ओपिनियन क्या है, ये इन्विजिलेटर देखना चाहता है, टीचर देखना चाहेंगे। आपका ओपिनियन क्या, आपकी राय क्या है। तो स्कूल मस्ट बी फॉर ऑल एंड ऑल स्कूल हैव सेम curriculum, no market oriented books shall be utilized। इस तरह से एक टू एक सेंटेंस, तो इस तरह से आप देखिएगा फ्रेम में, तो आपको लगेगा कि हाँ अब इंप्रेसिव बना। बस इतना ही लिखना। कोशिश कीजिएगा कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, एकदम साफ, जो आपको खुद समझ में आए, समझे। बस इतना ही कीजिए। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 ऐसे है उसको हम डाल देंगे। आशा करते हैं कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और अगर समझ पाए, सहमत है मेरे बातों से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें।
हम तुरंत फिर दूसरा सेक्शंस पे जाएंगे। नमस्कार, आदाब।